वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं ज़रूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जून 2025 यानी गुरुवार रविवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की पंचमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस दिन आपको एक चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार पंचमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस एक चावल के दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन एक चावल के दाने वाला उपाय ना किया हो। तो दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के रविवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और उपाय आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस आषाढ़ महीने के रविवार के दिन यह इतना खास हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह आइए जान लेते हैं। वह आषाढ़ महीने के पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और आपको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख परेशानी क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने इस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, उपाय की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चावल के दाने वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आइए जान लेते हैं। जब बात आ जाए एक चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय हो जाता है इस रविवार पंचमी के दिन। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इसके एक चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस का समय, जो उपाय करने का जो समय है वह समय
का शाम का समय और सुबह का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 15 जून रविवार पंचमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। अगर सुबह के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो यहाँ ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना कि काली मिर्च कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक, चाहे आप माटी का ले सकते हैं या आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा कर के एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे के में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लो और उस दीपक में गोल बाती का प्रयोग करना है। दीपक को आपको भी घी से भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है बेलपत्र पेड़ के पास में। देखो गुरुजी ने अपनी अभी की सीमा पुराण की कथा में बताया है, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर में धन की कमी नहीं होती है। देखो यदि आपके घर के पास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर के से काफ़ी दूर पड़ता है, आप जा नहीं सकते हो, आगे हम यह भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष है तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है और जो एक दीपक लेकर गए हैं उसे आपको बेलपत्र की जड़ के में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ के पास आपको 5 बार परिक्रमा लगाना है। यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का ना लगा सकें तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको इस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठ जाना है हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके। आपको जो भी आपकी जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं कर रही हैं और जीवन में भी समस्या है, तो उस समय आपको विनती करनी है। अब यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर के चले जाना है शंकर जी के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इस दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की चौखट होती है वहाँ पर आपको इस दीपक को जलाना है और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और उसके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या धन को लेकर हो, वह समस्या बोलनी है और बोलने के बाद आप इस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और बाकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हो तो उससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ में आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और वह भी प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होंगी। यह उपाय जरूर कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा उपाय है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही सुंदर से उपाय हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी। इस उपाय में आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। यहाँ पर आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम होता है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सारी सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ में और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर गए हैं उस धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और श्री
शिवाय पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है। देखो एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी ने का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है आइए शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखो वहाँ पहुँचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके पश्चात के से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो, महादेव हमारे सब दुखों कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया है, जो आप इन उपायों को ज़रूर करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।